पाकिस्तान दिवस 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के अलग राष्ट्र की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किए जाने की याद में मनाया जाता है। दिल्ली में पाकिस्तान उच्चायुक्त अब्दुल बासित ने इस अवसर पर रात के भोज का आयोजन किया। समारोह में तमाम लोग मौजूद थे। सरकार की तरफ से वीके सिंह ने समारोह में हिस्सा लिया। तो जम्मू कश्मीर में लगातार हमले उधर जारी हैं। सीमा पर तनाव बना हुआ है। खुफिया एजेंसियों के अनुसार 60 आतंकवादी सीमा पार करने की फिराक में हैं। तो अब सवाल ये कि क्या जनरल वीके सिंह का इस भोज में जाना जरूरी था? जनरल वीके सिंह खुद इसे अपनी मजबूरी बताते हैं। जम्मू कश्मीर में सांबा और कठुआ में हुए 2 आतंकवादी हमलों के बाद जारी हाई अलर्ट है और नवरात्र को देखते हुए माता वैष्णो देवी मंदिर में भी सुरक्षा बलों को सतर्क रहने के लिए साफ तौर पर कह दिया गया है। 13 किलोमीटर की यात्रा के दौरान चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात रहेंगे। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने चलो बुलावा आया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया। नवरात्र में भक्तों की भीड़ उमड़ने लगी है। मां के दरबार में श्रद्धा से सिर झुक गए हैं। हजारों लोगों का जत्था हर वक्त माता के दर्शन के लिए 13 किलोमीटर लंबे पहाड़ी रास्ते को पार कर मंदिर तक पहुंच रहा है। सिक्योरिटी बहुत हाई है, हर जगह जगह पे सिक्योरिटी। इनफैक्ट ट्रेन में हम लोग कटरा से जम्मू आए तभी भी लेडीज के लिए अलग पुलिस वाले आए थे स्पेशल। तो सिक्योरिटी तो काफी टाइट है। हमें ऐसा बिल्कुल महसूस नहीं हुआ कि कोई चीज़ डर की बात है। हम लोगों ने चढ़ाई जो की है वैष्णो देवी धाम तक, वो हमने रात में अकेले में की है, वो भी हम लोग दोनों बहनों ने की है साथ में। सो वी फेल्ट कि कोई खतरा नहीं है। वहाँ पर ऐसा डर और इसकी किसी प्रकार की कोई वो भय नहीं है। पुलिस प्रोटेक्शन बहुत ही अच्छी तरीके से है वहाँ पर, और वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन एकदम पीसफुल है। माता रानी के दर्शन करने के लिए हमें तो ऐसा कुछ लगा नहीं कि यहाँ पे किसी भी तरह के कोई पुख्ता इंतजामात में कोई भी कमी है। तो सब तरफ चाक चौबंद था। नहीं, काफ़ी अच्छी सिक्योरिटी थी। 3-4 जगह चेक पोस्ट थे, सब जगह अच्छी सिक्योरिटी थी। लेकिन ठीक नवरात्र के वक्त इलाके में आतंकियों की साजिश और मंसूबे भी सिर उठाने लगे हैं। जम्मू के कठुआ के राजबाग पुलिस स्टेशन और सांबा के आर्मी कैंप पर आतंकवादियों के फिदायीन हमले के बाद जम्मू के सभी मंदिरों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। खुफिया एजेंसी आईबी ने सुरक्षा बलों को सतर्क किया है कि आतंकी नवरात्रि में वैष्णो देवी यात्रा को निशाना बना सकते हैं। खुफिया इनपुट के मुताबिक करीब 60 आतंकी सीमा पार से भारत में घुसपैठ करने की फिराक में हैं। साजिश का पता चलते ही गृह मंत्रालय ने सुरक्षा बलों को पूरी तरह से मुस्तैद रहने के आदेश दिए हैं। सीमा पर निगरानी बढ़ाने के निर्देश भी बीएसएफ को दिए गए हैं। जम्मू कश्मीर में लगातार 2 हमलों के बाद सरकार कोई जोखिम नहीं उठाना चाहती। खासकर वैष्णो देवी के पास चौकसी और बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। कटरा में पुलिस और सीआरपीएफ ने क्विक रिएक्शन टीम्स तैनात की हैं, जिनसे किसी भी आतंकवादी हमले से तुरंत निपटा जाएगा। यही नहीं, जम्मू रेलवे स्टेशन पर भी सुरक्षा कड़ी की गई है और डॉग स्क्वाड तैनात किए गए हैं। की सुरक्षा के लिए 24/7/365 के बेसिस पे हमेशा तैयार रहती है। और जहां तक नवरात्र पर्व को लेकर सुरक्षा का सवाल है, हमारी फोर्स चप्पे चप्पे पे लगी हुई है। पुलिस साइन बोर्ड हम सभी मिलकर के कंधे से कंधा मिलाकर यात्रियों की सुरक्षा के लिए लगे हुए हैं। इस बीच जम्मू कश्मीर सरकार का कहना है कि सांबा और कठुआ में हुए आतंकवादी हमलों के बाद पूरे राज्य में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। नवरात्र की वजह से माता वैष्णो देवी मंदिर में अलर्ट किया गया है। सरकार के उप मुख्यमंत्री ने खास निर्देश जारी किए हैं। देखिए, हम अलर्ट हैं क्योंकि देखिए आपने देखा जो परसों हुआ और कल, क्योंकि बिना नुकसान के 2 मिलिटेंट मारे गए, इसीलिए क्योंकि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज, हमारी पुलिस अलर्ट थी।
क्योंकि हमें अंदेशा था, क्योंकि हम इस प्रकार के से सोचते हैं कि अभी हुआ इसके बाद आगे नहीं होगा, इस प्रकार की बात नहीं है। कहीं भी हो सकता है, चोर कब घुसेगा वो मालूम नहीं है, तो इसलिए वो कर सकते हैं, लेकिन इस प्रकार की पैनिक की कोई बात नहीं। जाहिर है आतंकी नवरात्रि के मौके पर अपने नापाक साजिशों को अंजाम देने की फिराक में लगे हुए हैं। ऐसे में लोगों को भी सतर्क रहने की जरूरत है। आसपास होने वाली घटनाओं पर नजर रखें और संदिग्ध हरकत पर तुरंत पुलिस को सूचना दें। अश्वनी कुमार, जम्मू, आज तक। सीमा पार से घुसपैठ का खतरा लगातार बना हुआ है। लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद के कम से कम 60 आतंकवादी जम्मू कश्मीर में घुसने की फिराक में हैं। सीमा पर ये घुसपैठिए इंतजार कर रहे हैं सही मौके का। बीएसएफ को इन आतंकवादियों की मूवमेंट की पूरी खबर है। सीमा पर इस वजह से चौकसी काफी बढ़ा दी गई है। 24 घंटे के अंदर 2 आतंकी हमले। सांबा के मेशवाड़ा इलाके में सैन्य शिविर पर हमला। कठुआ में एक थाने पर हमला। 24 घंटे के अंदर 2 अलग अलग आतंकी हमलों के बाद खुफिया विभाग हाई अलर्ट पर है। छोटी बड़ी सभी जानकारियों को खंगाला जा रहा है। खुफिया ब्यूरो आतंकियों की साजिश और उनके संदेश को पकड़ने की कोशिश कर रही है। खुफिया एजेंसियों का लक्ष्य है कि पता लगाया जाए कि अगला हमला कहां होने वाला है। इसके साथ ही इलाके में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। फौज, जम्मू कश्मीर पुलिस और बीएसएफ को पहाड़पुर से अखनूर तक 200 किलोमीटर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सतर्क कर दिया गया है। खुफिया विभाग का दावा है कि सीमा पार करीब 60 आतंकी इस ओर आने की फिराक में हैं। लिहाजा गश्त तेज कर दी गई है। वैसे जम्मू रेंज के तमाम जिलों को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। बीएसएफ के मुताबिक विधानसभा का सत्र जम्मू में चल रहा है और इससे खतरा बढ़ गया है। सिक्योरिटी एजेंसीज और इंटेलिजेंस एजेंसी से जो इनपुट आए हैं उसके हिसाब से तो आतंकी ऐसी फिर दोबारा ऐसी हरकत कर सकते हैं। उसको मद्देनज़र रखते हुए बॉर्डर पे और सारे अंदर वाले इलाके में भी सिक्योरिटी फोर्सेस काफ़ी अलर्ट कर दी गई हैं, इंक्लूडिंग बीएसएफ बॉर्डर के ऊपर, और आईबी के ऊपर पूरा बॉर्डर बीएसएफ की पूरी निगरानी बनी हुई है। और हमने अपनी इसी को मद्देनज़र रखते हुए बॉर्डर के ऊपर सारी नफरी बढ़ा दी है, स्ट्रेंथ बढ़ा दी है, और जो जितना बॉर्डर सर्विलेंस ग्रिड है उसको मजबूत कर दिया गया है। बीएसएफ के आईजी के मुताबिक इन हमलों के पीछे आतंकियों का मकसद साफ है। वो बीएसएफ और पाकिस्तानी रेंजर्स के डीजी स्तर की बातचीत को प्रभावित करना चाहते हैं। ये वार्ता इसी महीने की 25 तारीख से 29 तारीख के बीच होनी है। 3 मार्च को इस्लामाबाद में विदेश सचिवों की मुलाकात के बाद अच्छे माहौल की तरफ बढ़ते कदम को रोकने की कोशिश। जम्मू में विधानसभा का सत्र बुलाया गया है। आतंकी इस सत्र को निशाना बनाना चाहते हैं। बीएसएफ को पक्की सूचना है कि सीमा पार आतंकी कहां डेरा डाले हुए हैं और किस रास्ते से भारत में दाखिल होने की कोशिश कर सकते हैं। बीएसएफ के मुताबिक ट्रेनिंग कैंप से निकलकर सियालकोट और जफरवाल के पास करीब 60 आतंकी भारत में घुसपैठ के लिए सही वक्त का इंतजार कर रहे हैं। सूत्र बताते हैं, जहाँ उनकी खबर है, 50 से 60 उग्रवादी जो हैं, टेररिस्ट हैं, जो कि पाकिस्तान की टेररिस्ट कैंप्स में ट्रेनिंग लिए हुए तैयार बैठे हैं, और उनकी फिराक यही होगी कि किसी तरीके से घुसपैठ करके सॉफ्ट टारगेट को टारगेट किया जाए। लेकिन इस बार तैयारी कर दी है और अच्छी तैयारी है। बीएसएफ ने सीमा पर चौकसी बढ़ा दी है। हर उस जगह पर खास निगरानी के आदेश दिए गए हैं जहां से घुसपैठ की सबसे ज्यादा कोशिशें होती हैं। उधर जम्मू कश्मीर पुलिस भी हर स्तर पर चौकसी बढ़ा रही है। अश्वनी कुमार, जम्मू, आज तक। क्या हुर्रियत नेताओं की मौजूदगी वाली पाकिस्तान की डिनर पार्टी में पूर्व आर्मी चीफ और विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह को उनकी इच्छा के विरुद्ध भेजा गया था? दिल्ली के पाकिस्तानी उच्चायोग में आयोजित इस पार्टी में शिरकत करने के बाद वीके सिंह ने कुछ ऐसे ट्वीट्स किए हैं जिससे उनका असंतोष साफ तौर पर झलक रहा है। विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह पाकिस्तान दिवस के मौके पर बतौर सरकारी मेहमान शामिल हुए थे।
लोगों से मिलने मिलाने में व्यस्त पाकिस्तानी उच्चायुक्त अब्दुल बासित को जैसे ही वीके सिंह के आने की सूचना मिली, वो स्वागत के लिए लपके। गर्मजोशी से मुलाकात हुई। बासित ने वेलकम कहकर विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह का स्वागत किया। इसके बाद दोनों स्टेज की तरफ बढ़ चले। विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह पाकिस्तान दिवस के मौके पर बतौर सरकारी मेहमान शामिल हुए थे। वीके सिंह करीब 7:30 बजे शाम को पाकिस्तान हाई कमीशन पहुंचे थे और वहां बमुश्किल 15 मिनट रुके। लेकिन असल खेल तो इसके करीब 2 घंटे बाद शुरू हुआ, जब विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह ने 10:01 से लेकर 10:04 के बीच दनादन 5 ट्वीट्स दाग दिए। इन ट्वीट से ये साफ हो गया कि सरकार की तरफ से मिले इस जिम्मेदारी को निभाकर वे खुश नहीं हैं। पहले वीके सिंह के 5 ट्वीट्स को देखिए। पहले ट्वीट में उन्होंने लिखा, नैतिक भावना सिद्धांतों का अपमान करने के लिए। इसके ठीक बाद दूसरे ट्वीट में कहा गया, खींचने के लिए या नफरत से भरने के लिए। तीसरे ट्वीट में कहा गया, एक काम या सेवा आवंटित किया गया। जबकि चौथे में कहा गया, एक ताकत जो एक व्यक्ति को नैतिक या कानूनी रूप से उसके दायित्वों से बांधती है। वहीं 5वें ट्वीट में लिखा, ड्यूटी एक ऐसी चीज है जिसे कानूनी और नैतिक वजहों से निभाने के लिए एक व्यक्ति बंधा होता है। इनमें पहले 3 ट्वीट्स #ड्यूटी के साथ हैं, जबकि चौथा और 5वां ट्वीट घृणा हैशटैग के साथ लिखा गया है। तो क्या इसका ये मतलब निकाला जाए कि वो सरकार की तरफ से मिली जिम्मेदारी को बेमन से निभा रहे थे? वीके सिंह देश के सेना प्रमुख रह चुके हैं। पाकिस्तान की साजिशों, आतंकवाद और सीमा पर सीजफायर उल्लंघन जैसी वारदातों से निपटते हुए उनकी फौजी जिंदगी बीती है। जाहिर है, किसी भी फौजी के लिए पाकिस्तान के प्रति नरम रवैये की उम्मीद करना बेहद मुश्किल है, खासकर तब जब उसी समारोह में कश्मीर के अलगाववादी नेता भी मौजूद थे। यहाँ तक कि 120 बेगुनाहों की मौत की साजिश के मास्टरमाइंड रहे मसरत आलम को भी न्योता भेजा गया था। हालांकि वो बीमारी की बात कहकर समारोह से दूर रहा, लेकिन सुनिए न्योते पर बासित साहब क्या दलील दे रहे हैं। बड़ा सवाल ये है कि अलगाववादी नेता से मुलाकात से खफा भारत की पाकिस्तान को कोई परवाह नहीं है। तभी तो बातचीत बंद करने के बावजूद लगातार अपने दरवाजे हुर्रियत नेताओं के लिए खोले हुए है। हालांकि कांग्रेस मोदी सरकार के इस निर्णय को मूर्खता में लिया गया फैसला बता रही है। पूरे 15 साल से निरंतर हुर्रियत की बातचीत पाकिस्तान के राजदूत से चलता रहा है। ये शुरू हुआ था अटल बिहारी जी के जमाने में और हमारे जमाने में चलते रहा। और मुझको लगता है कि मूर्खपना था कि इस मुद्दे को लेकर हम जो वार्तालाप से ही कुछ फायदा उठा सकते हैं, उस वार्तालाप को हमने पिछले अगस्त महीने में रोका। इसमें शक नहीं कि पाकिस्तान अपने दोहरेपन से बाज आने से रहा। वीके सिंह के ट्वीट साफ संकेत हैं कि सरकार के अंदर अभी पाकिस्तान के प्रति संदेह कायम है। बातचीत के दरवाजे भारत ने बंद किए थे, लेकिन जिस हुर्रियत से मेलजोल पर भारत ने द्विपक्षीय वार्ता रद्द की थी, उसका कोई असर होता नहीं दिख रहा। 9 महीने बाद भी पाकिस्तानी उच्चायोग में हुर्रियत के नेता बेरोक टोक चहलकदमी कर रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि भारत का अगला कूटनीतिक कदम क्या होगा। दिल्ली से मौसम सिंह और श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ आज तक ब्यूरो। हाल के दिनों में जम्मू में आतंकवादी हमले तेज हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ लाइन ऑफ कंट्रोल पर लगातार पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन भी किया गया है। क्या जम्मू में बढ़ गए हैं आतंकी हमले? क्या जानबूझकर आतंकी जम्मू को टारगेट कर रहे हैं? विधानसभा चुनाव में भारी मतदान और लोगों के बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के बाद से ही आतंकियों और उनके आकाओं के मंसूबे तार-तार होने लगे। जहां एक तरफ सीमा पार से जबरदस्त गोलीबारी जारी रही, वहीं आतंकी भी एक के बाद एक वारदात को अंजाम देते रहे। आंकड़ों को देखेंगे तो पाकिस्तान की साजिशों का पता चलेगा। 8 महीने में पाकिस्तान ने 685 बार सीज फायर का उल्लंघन किया। सीमा पार से गोलीबारी में 8 सुरक्षाकर्मी सहित 24 लोगों की जानें गई। साफ है पाकिस्तान
बार बार भरोसा तोड़ता रहा है, पीठ में खंजर घोंपता रहा, लेकिन हिंदुस्तान की कूटनीति कभी नरम तो कभी गरम ही रहती है। उधर पाकिस्तान दिवस पर उच्चायुक्त अब्दुल बासित ने मीठे मीठे शब्द बोले, कहा हमें अपने अगली पीढ़ी को विरासत में तनाव नहीं देना चाहिए। ताली एक हाथ से नहीं बजती। ईमानदार दोस्ती में दोनों को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए। लेकिन 1990 के बाद से ही जिस तरीके से पाकिस्तान लगातार जम्मू कश्मीर में साजिशें रच रहा है, उससे अच्छे रिश्तों को हकीकत में उतारना नामुमकिन होगा। एक तरफ शांति की बात करना, वहीं दूसरी तरफ हुर्रियत को हवा देना पाकिस्तान की दोहरी नीति का सबसे बड़ा उदाहरण है। कठुआ में आतंकियों ने राजबाग पुलिस थाने पर हमला किया। इसके ठीक एक दिन बाद सांबा में सेना के कैंप पर हमला हुआ। कठुआ में 3 जवानों सहित 4 लोगों की मौत हुई, जबकि सांबा में एक नागरिक आतंकी हमले में जख्मी हुआ। जम्मू कश्मीर में सरकार बेशक बदल गई है, लेकिन आतंकी हमलों पर लगाम नहीं लग पाया है। ऊपर से अलगाववादी नेताओं पर मुफ्ती सरकार की नरमी तमाम सवाल खड़े कर रही है। आज तक ब्यूरो।